बिहार भूमि सर्वे न्यू अपडेट। 90 दिनों की समय सीमा को लेकर बड़ा बदलाव, नया आदेश हुआ जारी। बिहार लैंड सर्वे भूमि सर्वे को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। अब 90 दिनों की समय सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव। राजस्व विभाग के एसीएस ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को भेजा पत्र। नमस्कार, आप सभी का पूनम एक प्रेरणा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लैंड सर्वे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में चूंकि लैंड सर्वे का काम लगातार जारी है, हालांकि विवाद बढ़ता देख सरकार ने सर्वे के काम को धीमा कर दिया है। पहले दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार के इस ऐलान से सर्वे के काम में जबरदस्त तेजी आई। हालांकि जमीन संबंधी कागजात की अनुपलब्धता कागजात को लेकर मची अफरा तफरी से लोगों में भारी आक्रोश पनपा, जिससे सरकार ने इसमें 3 महीने की राहत दी थी। अब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है, जो 90 दिनों की समय सीमा से संबंधित है। 90 दिनों की समय सीमा में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को समझने के लिए बिहार में हो रहे भूमि सर्वे की प्रक्रिया को पूरी तरह समझना होगा। आपको जमीन सर्वे से जुड़े सारे प्रमुख चरण पता होने चाहिए कि कब क्या करना है, ताकि आप अपने जमीन का सर्वे सही तरीके से करा सकें। बिहार जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया आप घर बैठे ही कर सकते हैं। बस आपको करना होगा ये सब काम। तो आइए सर्वे की पूरी प्रक्रिया को सर्वे की नियमों में हुए संशोधन के साथ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। सर्वे का मतलब है जमीन से जुड़े कागजात को व्यवस्थित करना। इसके साथ साथ जमीन की बाउंड्री तय की जाएगी और जमीन मालिक के नाम से एक नया रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसे हम खतियान भी कहते हैं। यह सर्वे कई चरणों में किया जाएगा, इसलिए आपको घबराने या जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अनावश्यक खर्च करने की भी या गलत तरीके से किसी को पैसा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस सर्वे के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और प्रपत्र 2 को कैसे भरना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रपत्र 2 और वंशावली को सही तरीके से कैसे भरना चाहिए। सर्वे की शुरुआत में सभी रैयतों को प्रपत्र 2 और वंशावली भरकर सर्वे अमीन को जमा कराना होता है। इस कागजात के जरिए आप सर्वे टीम को बताते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है और उसके हिस्सेदार कौन कौन हैं। जिस जमीन की जानकारी आपने दी है, अगर उस जमीन में और भी हिस्सेदार हैं, तो आपको वंशावली भी जमा करनी होगी, और अगर कोई हिस्सेदार नहीं है तो वंशावली देने की कोई जरूरत नहीं है। वही हिस्सेदार वाले रैयतों को वंशावली के लिए ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे एक साधारण कागज पर लिखकर भी जमा कर सकते हैं। इसमें किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई एफिडेविट बनवाने की जरूरत है। ये दोनों कागज में लिखी बातें आपने खुद बताई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वे में बातें मान ली जाएंगी। वंशावली और प्रपत्र 2 में आप जो भी जानकारी देंगे उसकी गहन जांच होगी और गांव वालों को बताया जाएगा, तब जाकर निर्णय लिया जाएगा।
अब बात करते हैं कि प्रपत्र 2 कैसे भरना है। आपके पास जितनी भी जमीन है उसकी पूरी जानकारी स्वघोषणा फॉर्म में भरनी है। ध्यान रखें कि लिखावट साफ हो ताकि पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि एक फॉर्म में सारी जानकारी नहीं आ पाती है तो आप एक से अधिक फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्वघोषणा आवेदन प्रपत्र 2 भरकर जमा करने के बाद गांव सभा में ग्राम सभा में क्या होता है। प्रपत्र 2 का काम पूरा होने के बाद हर गांव में सर्वे टीम, पंचायत के प्रतिनिधि और गांव वालों के साथ एक सभा होगी। इसमें वंशावली और प्रपत्र 2 में दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज की जाएगी। यहाँ पर पहले सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था, जिसके आधार पर सुधार की बात आएगी तो सरकार द्वारा सुधार करने की कोशिश होगी और अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लंबित है, तो उस जमीन पर सर्वे का काम न्यायालय के आदेश आने तक के लिए स्थगित किया जाएगा। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो प्रपत्र 2 भरने के बाद रैयतों को दावा आपत्ति दर्ज करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था, जिसमें भी सरकार ने अब महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सोमवार को सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अंतिम अधिकार प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की अवधि जो 90 दिनों की है उसे भी शिथिल किया जाता है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसके लिए ACS ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को भेजे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अब तक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होने के 3 माह के भीतर ही दावा या आपत्ति दर्ज किए जाने का प्रावधान था। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर ही कोई व्यक्ति किसी भूमि पर अपना अधिकार समझता हो तो वह अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष अपना दावा कर सकता था। 90 दिनों की अवधि पूर्ण होने के बाद दावा स्वीकार नहीं किए जाने का प्रावधान था, लेकिन कई जिलों से इस संबंध में इस अवधि को शिथिल करने को लेकर मार्गदर्शन मांगा जा रहा था। अब सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव में रैयतों द्वारा दावा आपत्ति दर्ज करने की 90 दिनों की अवधि को शिथिल कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बंदोबस्त पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि कई जिलों से अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के विरुद्ध दावा या आपत्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी सुनवाई किए जाने को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श मांगा गया था। विधि विभाग ने अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद अपनाई जाने वाली सुनवाई की अवधि को शिथिल करने की शक्ति प्रदान करने का परामर्श दिया है। इस आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत प्रपत्र 20 में अधिकार अभिलेख प्रकाशन किए जाने के बाद निर्धारित समय सीमा के बाद भी अगर कोई दावा या आपत्ति दर्ज किया जाता है तो उसे सही कारणों के आधार पर स्वीकार किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत प्रपत्र
2020 में अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने के बाद 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद भी दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 90 दिन के अंदर आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है तो आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। अब यदि किसी के पास दावा आपत्ति करने का पर्याप्त साक्ष्य है, सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, तो आप कभी भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 90 दिनों के बाद भी दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी ताकि जमीन का सर्वे सही हो सके और कोई भी गलत तरीके से जमीन का सर्वे अपने नाम पर नहीं करवा पाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि हर किसी तक सही जानकारी पहुंच सके। साथ ही आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में आपके लिए वीडियो बना सकें। इसी तरह की नई और उपयोगी जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।